आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रॉपर्टी को शो करता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है एंड द फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से बेस्ड होता है। हाउ वी कैन से दैट देयर इज द फ्लो ऑफ द करंट बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का चेंज भी हो सकता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो डिपेंडेंस हम देख लेते हैं। अब हमने देखा था कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है और इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि किसी भी कंडक्टर के लिए इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब जो कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ को हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो चार्ज जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो मोर कोलिजन होगा, मोर कोलिजन होगा तो मोर अपोजिशन ऑफर्ड होगा। जितना ज्यादा अपोजिशन ऑफर्ड होगा उतना हम कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब ये हम समझते हैं कि लाइक दैट दिस इज द कंडक्टर वेयर L is this and the cross sectional area A। हमने A ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज व्हाट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जैसे ही इस कंडक्टर की हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाएगा। किस तरीके से? as we increase the length of the conductor in this way, so there is the decrease in the cross sectional area। हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज किया, लेंथ जैसे ही हमने इंक्रीज की तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर पे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो देयर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और सिंबल हमने जो इंडिकेट किया है इस सिंबल को हम लिख सकते हैं रो, रो एंड आल्सो बी नोन एज द रेजिस्टिविटी। अब इसको रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन हम लोग बाद में करेंगे, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी हियर। केवल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एज ए कांस्टेंट कि ये रेजिस्टिविटी हमारी एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रही है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ कांस्टेंट के तौर पर अभी हम लेंगे, ये हमारे पास L/A हो जाएगा। अब हमने एक कंडीशन आपने इसके फर्स्ट कंडीशन ले ली और एक आपने कंडीशन सेकंड कंडीशन ले ली। इन दोनों कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है। यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाली थीम हो गई, एक सेकंड कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाली थीम हो गई। कंडक्टर हमारे पास सेम हो गया, जो हमने कंडक्टर ले रखा है वो सेम कंडक्टर ले रखा है। यहाँ पर भी वही कंडक्टर है और यहाँ पर भी हमारे पास वही कंडक्टर है। केवल हमने बदला किस चीज को है? हमने वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन बदल दी। जैसे हमने हीट कर दिया या प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो हीट करने या प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हमें मालूम है कि इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन जो थी इसमें हमने एरिया A1 ले लिया, लेंथ L1 ले ली, एरिया A1 ले लिया और लेंथ हमने L1 ले ली। यही जाकर चेंज हो गए तो एरिया A2 हो गया और लेंथ हमने L2 एक्सप्लेन कर दी। हमें एक चीज ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर या प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो उसके जो पैरामीटर्स थे, और पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हम ले रहे थे? लेंथ एंड एरिया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोई एक प्रॉपर्टी इसमें कांस्टेंट रहेगी, कोई भी एक जो प्रॉपर्टी रहेगी इसमें वो कांस्टेंट रहेगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी यह हमें ध्यान देना है। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम इस कंडक्टर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वही कंडक्टर को क्या किया है, आपने उसी कंडक्टर के तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो चेंज हुए नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज नहीं हुए, लेंथ और एरिया हमारा चेंज हो गया तो वॉल्यूम हमारा रिमेन कांस्टेंट। तो पहला वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरा वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, सेम है यहाँ पर बेस एरिया और इंटू
हाइट, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द वॉल्यूम। तो बेस एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसकी हाइट मतलब इसके पास लेंथ L1 है। सेम यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन में A2 L2, यानी अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। एक आपके पास प्रॉपर्टी निकल के इस तरीके से आ जाती है, फार्मूला आपके पास ये आ जाता है कि चेंज इन डायरेक्टली चेंज इन द लेंथ इज इनवर्सली चेंज इन द एरिया। जब फॉर्म हमारे पास ये निकल के आ जाती है तब फिर हम इन दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। फाइंड आर, एक आपका R1 के कंडीशन के लिए हो गया, एक आपका R2 कंडीशन के लिए। अब R1 का मतलब जो पहले था और R2 का मतलब जो बाद में होगा। तो पहले वाली कंडीशन में रो L1 अपॉन A1 हो गया, दूसरी वाली कंडीशन में रो L2 अपॉन A2 हो गया। अब रो क्यों यहाँ पे कांस्टेंट रहा, क्योंकि ये रजिस्टिविटी है और रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की रिमेन कांस्टेंट इवन भी चेंज द एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन बदल भी देते हैं तो हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो रिमेन कांस्टेंट। अब हम इनमें दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। R1 डिवाइडेड बाई R2 रो L1 A1 डिवाइड बाई रो L2 A2। मतलब अब हम इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या बना, L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1, दोनों हमारे पास प्रोडक्ट में फाइंड हो गए। अब हमने आगे देखेंगे कि अब हमने क्या देखा था, जिस तरीके से अगर हम इस कंडीशन को अगर लेते भी हैं तो हमारे पास क्या था कि R1 अपॉन R2 और ये हमारे पास है L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1। L1 अपॉन L2 और ये हमारे पास A2 अपॉन A1 था। तो इससे हमने क्या देखा, दिस विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो हम A2 अपॉन A1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी यहाँ तक बन के आ जाती है। अब इसमें हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसी कंडक्टर का लेंथ डबल कर दिया, जो L2 है वो L1 का क्या हो गया है, डबल हो गया है। लेंथ डबल कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 का क्या होगा। अब हमारे पास कंडीशन ये है तो हम तुरंत हम R2 की वैल्यू लेंगे। R2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या हम कह सकते हैं इसको R1 अपॉन R2 और L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। अब हमारे पास L1 और L2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2L1 का स्क्वायर। कैंसिल कर दिया, कितना बना, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4, यानी ये हो गया R1 अपॉन R2। अगर इसी कंडीशन को हम इधर ले जाएं तो 4 टाइम ऑफ R1 इक्वल टू R2। अगर लेंथ आपकी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस उसका इस तरीके से मल्टीपल हो जाएगा। एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस किस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है या बेस्ड होता है। थैंक यू।